वेलकम स्टूडेंट्स। आपसे मिलकर मेरे को बहुत खुशी होती है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज मैं जो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा उसका विषय जो है, उसका नाम है, वो है नो योर एबिलिटीज़। अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यता को पहचानें। मैं अपने बारे में बताऊंगा कि 2001 में आईआईटी बॉम्बे से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करके मैंने आईएएस प्री का एग्ज़ाम दिया और उसको क्लियर कर लिया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक छिपा हुआ टीचर था और उसने मुझे अंदर ही अंदर जो है इस और खींचा कि मैं पढ़ाने के क्षेत्र में उतरूँ और मैं कोचिंग फील्ड में आईआईटी की उतरा। मुझे नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा और आज आप लोगों से सीधा संपर्क में आऊँगा, बात करूँगा। पर कहीं ना कहीं मैंने अपनी क्षमताओं को, अपनी योग्यता को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचाना, अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट जाना और उसमें उतर गए। ये हम सब के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें। अमूमन हम अपनी एबिलिटीज़ को पहचानने में थोड़ा सा संकोच कर लेते हैं। हम कभी कभी खुद को कम आँक लेते हैं, कभी खुद को ज़्यादा आँक लेते हैं। देखिए, हमें ना तो हीन भावना रखनी है और ना ओवर कॉन्फिडेंस रखना है। ज़िंदगी में हम इस बात को समझें कि हमारी जो आकांक्षाएं, जो हमारे सपने हैं, हमारी जो एबिलिटीज़ पे भी निर्भर करते हैं कि हम कहाँ पहुंच सकते हैं। हर आदमी की क्षमताएं बहुत होती हैं, लेकिन परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन परिस्थितियों में जो सबसे अच्छा हम कर सकते हैं वो करें, है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे 10th क्लास ख़त्म होती है तो हमें अपना एक क्षेत्र चुनना होता है कि हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या हम साइंस में आगे बढ़ना चाहते हैं, साइंस बायो में, या साइंस मैथ्स में, या कॉमर्स में, या आर्ट्स में। ज़्यादातर क्या है कि कॉमर्स के बारे में जानकारी 10th क्लास तक बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो बहुत सारे बच्चे जिनको साइंस या मैथ्स या बायो में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो कॉमर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, या बिज़नेस फैमिली से होते हैं तो वो कॉमर्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट आर्ट्स की तरफ है तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर क्षेत्र में, अगर आप देखेंगे, नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट्स होते हैं और वहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कई तरह के जॉब्स हैं आज के ज़माने में। रेडियो जॉकी का जॉब है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का जॉब है, एंकरिंग का जॉब है, इवेंट मैनेजमेंट का जॉब है। बहुत दुनिया में इतने तरीके के जॉब्स हैं, सर्विस सेक्टर्स हैं, बिज़नेस हैं कि आप नहीं जानते कि आपकी योग्यता क्या है। लेकिन जैसे जैसे आप उतरते हो उसमें तो आपको पता लगता है कि आप उसके लिए ही बने हो और वो क्षेत्र आपके लिए ही बना है। जैसे किसी स्विमर को पहले दिन नहीं पता होता कि हाँ वो वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर बन जाएगा या ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। लेकिन जब वो स्विमिंग के क्षेत्र में उतरता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करता है, उसमें आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें इसके लिए मतलब ये ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि हमें अपनी एबिलिटी या कैपेबिलिटी का कैसे पता लगेगा, है ना। देखिए, हमें इसमें सबसे पहले तो ये देखना है कि किस चीज़ में हमारी रुचि है, किस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है। अगर हम मान लीजिए बायोलॉजी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो हम प्योर बायोलॉजी में आगे रिसर्च वगैरह में जाना चाहते हैं या मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हैं, उस हिसाब से अपने आप को तैयार करें।
अगर हम मेडिसिन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो नीट के एग्ज़ाम में बायोलॉजी के साथ साथ हमें फिज़िक्स और केमिस्ट्री की भी नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमें अपना जो है, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हम जो नीट के लिए रिक्वायरमेंट है कि फ़िज़िक्स में इतने नंबर आने चाहिए, केमिस्ट्री में इतने आने चाहिए, बायोलॉजी में मिनिमम इतने आने चाहिए सिलेक्शन के लिए, उस लेवल पे हम तैयारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर हम नहीं कर पा रहे तैयारी, तो हम पहले जानें इस बात को कि हम क्यों नहीं कर पा रहे। कुछ ऐसे होती है अटकलें जिनको हम दूर कर सकते हैं, और अपने आप का अगर दृढ़ निश्चय कर लें तो उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारा बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो हम ये जानने की कोशिश करें कि बायोलॉजी के फील्ड में और कौन कौन सी ऐसी उपलब्धियां हैं जो हम प्राप्त कर सकते हैं। क्या माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी, फॉरेंसिक साइंसेस, क्या कहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं, टीचिंग में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, रिसर्च में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कैसे, देखिए कोई भी क्षेत्र अकेला जो है नहीं आगे बढ़ सकता। आज अगर डॉक्टर है, डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने मेडिसिन एकदम करेक्ट अप्रोप्रिएट लिख दी, लेकिन वो मेडिसिन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो इलाज नहीं हो सकता। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, सब एक ही मतलब थैले के चट्टे बट्टे हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं।